जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशी हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बाज़ार में भी मिलती है तथा स्वयं भी बना सकते हैं। वैसे भी हमारा ट्राइकोडर्मा जो है मिट्टी में ही होता है और उसमें जो बाहर से जीवाणु जाते हैं, डाले जाते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ाने का काम करता है और ये मिट्टी में अपने आप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इस ट्राइकोडर्मा को खेती में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसे कई प्रकार से प्रयोग होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा को फसलों में व खेतों में कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और इसके प्रयोग की कई विधियां भी हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ट्राइकोडर्मा से बीजों का उपचार। बीज के उपचार के लिए 5 ग्राम पाउडर प्रति किलो बीज में मिलाते हैं। ये पाउडर बीज में चिपक जाता है। बीज को भिगोने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि पाउडर में कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज मिला होता है। बीज के जमने के साथ साथ ट्राइकोडर्मा भी मिट्टी में चारों तरफ बढ़ता है और जड़ों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे कि कोई भी कवक आसपास बढ़ने नहीं पाता है, जिससे फसल के अंतिम अवस्था तक बना रहता है और हमारा बिना रोग के फसल का उत्पादन होता है। नंबर 2, ट्राइकोडर्मा से मिट्टी का उपचार। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 25 किलोग्राम की खाद में मिलाकर 1 हफ्ते के लिए छायादार स्थान में रख देते हैं, जिससे कि स्पोर जम जाए। फिर इसे 1 एकड़ खेत में मिट्टी में फैला देते हैं तथा इसके उपरांत बुआई कर सकते हैं। बोने के 5 दिन पहले 150 ग्राम पाउडर को 1 घन मीटर मिट्टी में 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी तरह मिला लें और फिर बुआई करें। बाद में यदि समस्या आवे तो आप पेड़ के चारों ओर गड्ढा व नाली बनाकर पाउडर को डाला जा सकता है, जिससे कि पौधों के जड़ों तक ये पहुंच जाए। नंबर 3, ट्राइकोडर्मा से सीड प्राइमिंग। बीज बोने से पहले खास तरह के घोल की बीजों पर परत चढ़ाकर छाया में सुखाने की प्रक्रिया को सीड प्राइमिंग कहा जाता है। ट्राइकोडर्मा से सीड प्राइमिंग करने हेतु सर्वप्रथम गाय के गोबर का गारा बनाएं। प्रति लीटर गारे में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा उत्पाद मिलाएं। इसमें लगभग 1 किलोग्राम बीज डुबो को रखें। इसे बाहर निकालकर छाया में थोड़ी देर सूखने दें और फिर बुआई करें। ये प्रक्रिया खासकर अनाज, दलहन और तिलहन फसलों की बुआई से पहले की जानी चाहिए। नंबर 4, ट्राइकोडर्मा से पर्णीय छिड़काव। कुछ खास तरह के रोगों जैसे पर्णचित्ती, झुलसा आदि की रोकथाम के लिए पौधों में रोग के लक्षण दिखाई देने पर 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नंबर 5, ट्राइकोडर्मा से जड़ों का उपचार। 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति 10 से 20 लीटर पानी में मिलाएं व प्रत्यारोपित किए जाने वाले पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक कंद, राइजोम या कलम को उस घोल में 15 से 30 मिनट तक डुबोकर रखें। इसके पश्चात खेत में लगाएं। ट्राइकोडर्मा में कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत होती है, उसको भी मैं बता देता हूँ। मृदा में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के 4 से 5 दिन तक रासायनिक फफूंदनाशी का प्रयोग ना करें। सूखी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का उपयोग ना करें। ट्राइकोडर्मा के विकास एवं अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा उपचारित बीज को सीधा धूप की किरणों में ना रखें। ट्राइकोडर्मा द्वारा उपचारित गोबर की खाद को लंबे समय तक ना रखें, उसका तुरंत प्रयोग कर लें। तो किसान भाई, आपने देखा कि ट्राइकोडर्मा को कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है और सभी स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका खेती में अवश्य प्रयोग करें और फसलों को रोगों से बचाएं, अच्छा उत्पादन पाएं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।